Good morning, everyone. Today I am going to teach you microorganism, that is from chapter 2. It is for part 2, or and it is from NCERT science book for class 8. So let's continue. So today we are going to study about some more friendly microorganism. So uh, it is biological nitrogen fixer. Biological nitrogen fixers, that is, they live in what? They live in the soil, or they live in the root nodules of leguminous plant. They fix nitrogen from the atmosphere that we have studied. I've given you a lecture in nitrogen cycle. So you can see here in nitrogen cycle, especially these microorganisms fixes atmospheric nitrogen, and these microorganisms live in the root nodules of leguminous plant in the bead like structure, and they fix atmospheric nitrogen into N2 into NH3 ammonia. So these fixes atmospheric nitrogen, so they are called biological fixer. And some bacteria live in what? In the soil for fixing nitrogen. They live in the soil, not root nodule of leguminous plant. Only rhizobium lives in what? Root nodules of leguminous plant. So these are blue green algae. Then let's see that nitrogen fixer, some biological nitrogen fixer. So these help in what? Fixing nitrogen, converting nitrogen into ammonium compound. So these are the figure of nitrogen fixing cyanobacteria blue green एल्गी. सो ये जो है फिगर है ब्लू ग्रीन के एल्गी का, जो कि नाइट्रोजन को फिक्सिंग का मतलब होता है कि नाइट्रोजन जो कि बहुत ही मुश्किल है N2 को जो है कोई भी कंपाउंड में चेंज करना, तो ये N2 को NH3 में बदलता है, और फिर ये प्लांट फिर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया फिर उसको नाइट्रेट में बदल के फिर प्लांट जो है उसको लेगा, और ये जो है प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में लेगा. सो दीज आर नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर. नाउ वी कम टू द क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट. जो कंपोस्ट जो आपने 6 क्लास में पढ़ा था, उसमें हम जनरली जो वेस्ट यूज़ करते हैं कंपोस्टिंग के लिए, वो वेस्ट होता है आपका प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट, जो भी लिविंग थिंग के वेस्ट हैं, या जो भी लिविंग थिंग के वेस्ट हैं, उनको हम लोग पिट में रखते हैं. और पिट में रखने के बाद जो है ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होने के बाद ये कंपोस्ट या मैन्योर में चेंज करता है. डिकम्पोज होने के बाद कंपोस्ट मैन्योर में चेंज करता है. तो ये जो कंपोस्ट और मैन्योर में चेंज हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू वन बैक्टीरिया कॉल्ड डिकम्पोजर. ये किसके वजह से हो रहा है? ये हो रहा है डिकम्पोजर के वजह से. ये हो रहा है डिकम्पोजर. with the help of decomposer, they are mainly bacteria or fungi which decompose the organic matter into simpler substance. They decompose the now large amount of dead organic matter, that is decaying plant, animal जब मर जाते हैं, plant जब decay हो जाता है, तो इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है. तो जितने भी मान लीजिए कि प्रोटीन से बना हुआ बॉडी है, तो ये जो है प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे को फ्री कर देता है एटमॉस्फेयर में, और इसी से जो है मैन्योर बनता है, जो कि प्लांट के लिए जो है यूज़फुल होता है. और इससे क्या होगा कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस थे जो इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज करते, तो ये चेंज हो गए, ये क्लीन हो गए, ये इन्वायरमेंट को वापस एक मेन्योर के रूप में मिल गए. सो इट हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. अब जो है टॉपिक हमारा चेंज होता है पूरी. जो हम लोग फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फो मीन्स व्हाट? दुश्मन के बारे में, कैसे ये अच्छे दुश्मन भी हैं हमारे. तो ऐसे दुश्मन बैक्टीरिया को, दुश्मन मतलब डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को, these disease causing bacteria are called pathogens. और ये पैथोजेंस जो है ये सभी को जैसे फूड,
हमारा हो गया क्लोथिंग, लेदर, ये किसी भी चीज़ को स्पॉइल करने में कसर नहीं छोड़ते, मतलब सभी को ख़राब करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ जो है, अब सबसे पहले डिजीज़ आता है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ मतलब कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कम्युनिकेशन एक दूसरे से मतलब जब हम बात करते हैं अपनी बातों को एक दूसरे लोग तक पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिजीज कॉजिंग, इट मीन्स व्हाट, डिजीज जो कम्युनिकेबल है। कि कम्युनिकेबल कैसे है, एक पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये जा रहा है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रहा है। थ्रू व्हाट, किसके थ्रू जा रहा है, ये जा रहा है वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एयर। इट गोज थ्रू वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एयर। और ये जो जाता है, इसमें कौन कौन से डिजीज़ है, इसमें डिजीज़ है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारी डिजीजेस इनसे होते हैं। और जब भी कोई पर्सन छींकता है, जब भी पर्सन जो है अपने माउथ से, तो छींकने से क्या होता है, स्नीजिंग से क्या होता है कि लॉट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट में आते हैं। और ये जो है, अगर कोई अच्छा पर्सन है जो हेल्दी पर्सन है, उसके बॉडी में जाता है, जिसके वजह से क्या होगा कि हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाता है। अब कुछ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल के थ्रू कैरी होते हैं। ये एनिमल हो सकता है, ये मॉस्किटो हो सकता है, हाउस फ्लाई, सिंपल जो है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई आपने देखा होगा कि कभी भी बोला जाता है अनकवर्ड चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो हाउस फ्लाई क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, और जिसके वजह से क्या होगा कि जो भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है उसके लेग्स में चिपक जाएगा। और जब वो गंदे जगह से फूड पे जाएगा, तो अनकवर्ड फूड पे जाएगा, तो जो है पैथोजेंस का ट्रांसफ़र होगा। पैथोजेंस का ट्रांसफ़र होने की वजह से क्या होगा, ये जो पैथोजेंस है वो हेल्दी फूड में चला जाएगा, और जिसकी वजह से फूड जो है वो उसमें पैथोजेंस आ गए हैं। अब कोई भी उसको खाएगा, कंज्यूम करेगा, तो वो बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि फूड को हमेशा कवर करके रखना चाहिए, ताकि मॉस्किटो जो है ताकि जो भी जो हाउस फ्लाई है, जो कॉमन जो मक्खी जो है, वो उस पे नहीं बैठ पाए, और उसके बैठने की वजह से सारा पैथोजेंस वहाँ पे आता है। तो ये जो हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो कॉमन कैरियर है कोई भी बीमारी का। अब कुछ जो है स्पेसिफिक कैरियर होते हैं बीमारी के। फर्स्ट इज अनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो और फीमेल एडीज मॉस्किटो। अब फीमेल एनाफिलीज, जैसा कि आपको पता होगा कि ये कैरी करते हैं पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मतलब इनके काटने से क्या हो जाता है, पैरासाइट मलेरिया हो जाता है। और दूसरे हैं फीमेल एडीज मॉस्किटो, डी कम्स इन एडीज, सो यू हैव टू रिमेंबर डेंगू। तो यहाँ पे जो है एडीज मॉस्किटो, ये जो है फीमेल एनाफिलीज है। ये जब भी ये कैरियर होता है किसका, ये कैरियर होता है प्लास्मोडियम का, जो कि प्रोटोजोआ है। और ये प्लास्मोडियम जो है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से प्लास्मोडियम लेगा, और कोई भी हेल्दी पर्सन को ये जो है जब भी बाइट करेगा तो वो रिलीज़ कर देगा, जिससे कि उससे क्या होगा, इफ़ेक्टेड होगा मलेरिया से। अब ये जो मॉस्किटो, चूँकि ये ब्रीडिंग मॉस्किटो जो है वो ब्रीड करते हैं वाटर में, तो वाटर के लिए क्या कहा गया है, जो भी जनरली रेनी सीजन में ये बोला जाता है कि आप अपने जितने भी कूलर हैं, टायर हैं, पॉट हैं, सबको साफ़ करके रखिए, ताकि वहाँ पे वाटर कलेक्ट नहीं हो पाए। और वाटर कलेक्ट नहीं हो पाएगा तो जनरली उसको ड्राई कर दीजिए, क्योंकि ये जो प्लास्मोडियम कैरिंग जो मॉस्किटो है, ये जो एडीज़ कैरिंग जो डेंगू के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी करता है, उसके ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बन पाए, वो अंडे नहीं दे पाए। ये मच्छर तभी अंडे देगी जब वो वाटर होगा, और पुराना जो ऐसे वाटर होंगे, जो सड़े हुए वाटर होंगे, वहाँ पे ये अच्छे
तरह से ग्रोथ होता है इनका। तो इसीलिए बोला जाता है बरसात के सीज़न में कि सबको साफ़ सुथरा रखना है। नहीं तो क्या होगा कि ज़्यादातर रेनी सीज़न में मॉस्किटो बाइटिंग का खतरा होता है, और मॉस्किटो बाइटिंग से मलेरिया एंड डेंगू जो है उससे फैलता है। तो अब हम आगे चलेंगे। तो ये तो बात हो गई कम्युनिकेबल डिजीज़ की, जो हमने देखा कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, और जो हेल्दी पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलता है एयर से, छींकने से, जब एयर के थ्रू वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर है उससे फैलता है, फूड से फैलता है, खाने से फैलता है, और फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है। कभी कभी ये एनिमल से भी जो कैरी करते हैं उससे भी फैलता है। तो हमने ये चीज़ देखा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं कि डिफरेंट डिजीज़ेस और उनका ट्रांसमिशन कैसा होता है। हमने देखा कि डिफरेंट डिजीज़ेस हमने देखा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जैसा कि ट्यूबरक्लोसिस है जो बैक्टीरिया से फैलता है, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब सारे एयर से फैलते हैं। और इसीलिए क्या कहा जाता है कि चूँकि ये एयर से फैलता है, तो इनको कंप्लीट आइसोलेशन में डाला जाता है, जिससे कि वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसकी ड्रॉपलेट, जब भी वो बात करता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट निकलते हैं, तो वो बाहर नहीं जाए, किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए। और वैक्सीनेशन दिया जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे को जनरली वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी। तो वैक्सीनेशन देना ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट हम जो है वाटर से फैलने वाले डिजीज़ कौन कौन से हैं? कॉलरा, टाइफाइड, ये सब कंटामिनेटेड वाटर से फैलने वाले। तो इसमें क्या करना है कि वाटर को बॉयल करना है, फिर ठंडा करना है, जिससे कि इनके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोब्स है, कॉलरा कैरिंग और टाइफाइड कैरिंग, ये सारे मर जाए, और फिर हम लोग जो है इन दो डिजीज़ से इफ़ेक्टेड नहीं हो पाए, ये कॉलरा एंड टाइफाइड। नेक्स्ट डिजीज़ है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और नेक्स्ट डिजीज़ इज़ हेपेटाइटिस ए, और उसके बाद मलेरिया के बारे में मैंने क्लियर कर दिया, और मॉस्किटो से फैलता है। तो इसीलिए जो भी वाटर कंटेनिंग जो भी चीज़ें हैं आपके पास, उसको साफ़ सुथरा रखना है, जिससे कि ये ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं हो पाए। इंसेक्टिसाइड डालना है, बहुत सारे, जिससे कि मॉस्किटो आए ही नहीं। उसके बाद जो भी वाटर वाले जो भी डिजीज़ है, जैसे हेपेटाइटिस ए है जो वायरल डिजीज़ है, जो कि अगेन जो वायरल वाला डिजीज़ है, तो वैक्सीनेशन उसमें ज़्यादा वायरल है, मतलब जो भी ये डिजीज़ है, तो वैक्सीनेशन जो भी इससे प्रिवेंट करता है। तो वाटर से ही फैलता है, और ये वाटर जो है कंटामिनेटेड वाटर से। तो इसीलिए वाटर साफ़ सुथरा, उसको कैसे करेंगे साफ़? उसको बॉयल करेंगे, फिर बॉयल करके उसको ठंडा करके फिर जो है पीना है उसको। तो ये सारे थे जो कि ट्रांसमिशन से, अफेक्टेड पर्सन से जो है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में जाता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, क्या हम ही लोग इस डिजीज़ से जो माइक्रोब जो है हम लोग पे प्रभाव पड़ता है, या हमारे लिए फ़ो हैं? नहीं, ये एनिमल्स के लिए भी हैं, एंड देन प्लांट्स के लिए भी। सो मैनी एनिमल्स डिजीज़ आर कॉज्ड बाय व्हाट? caused due to these microorganisms, and you can google, आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप जब भी डिजीज़ का नाम बोलोगे, तो आपको जो है फिगर जो है गूगल्स में जाने पे आपको दिख जाएगा। तो फूट माउथ डिजीज़, फेमस डिजीज़ कॉज बाय वायरस, देन एंथ्रेक्स डिजीज़, और ये जो है रॉबर्ट कोच है, और ये रॉबर्ट कोच जो है, इन्होंने क्या किया था, ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जिससे कि एंथ्रेक्स डिजीज़ होता है। नाउ अब ये जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये एनिमल को ही इफ़ेक्ट करते हैं या हमें ही इफ़ेक्ट करते हैं? दे इफ़ेक्ट प्लांट ऑल्सो। प्लांट में भी बहुत सारे डिजीज़ हैं, उनको जिसकी वजह क्या है? बैक्टीरिया है, और ये एयर से ट्रांसमिट होता है, मतलब ये एयर से फैलता है। जैसे सिट्रस कैंकर मतलब जो भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ये सारे में
ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्रूट होता है वो उस पे काले काले धब्बे जैसा लग जाएगा। तो ये सब कॉज होता है। रस्ट ऑफ व्हीट में जो है उसका लीव्स जो होगा, जनरली जो लीव्स होते हैं व्हीट के जो लीव्स होंगे उसमें जो है रेडिश रेडिश कलर का आ जाएगा, और जिससे कि उसका फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और फिर जो है अच्छी क्वांटिटी में व्हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये फंगल डिजीज़ है और ये एयर से और सीड से, मतलब सीड अगर अफेक्टेड है तो इससे भी फैल सकता है। अब येलो मोज़ेक ऑफ भिंडी, तो इनके पत्ते में भी क्या आ जाता है, येलो कलर डेवलप होता है। जनरली जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होता है, बट इट कन्वर्ट इनटू व्हाट, येलो। सो दिस इज कॉल्ड येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। सो इट इज कॉज्ड बाय वायरस एंड अगेन इंसेक्ट। इट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट। तो स्प्रेड करेगा इंसेक्ट से, ये एयर से और ये एयर से। तो तीन तरह के जो है डिजीज़ हम लोगों ने देखा। एक तो स्पेशली जो सिट्रस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्रूट हैविंग सिट्रस इन नेचर, मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें ये फैलता है। ये हो गया रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट में फैलेगा, और ये भिंडी। यू कैन गूगल इट एंड सी व्हाट हैपन, कैसा वो दिखता है लिप्स। ना फूड पॉइजनिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है फूड को टेस्टी भी बनाते हैं, फूड को ख़राब भी करते हैं। तो गर्मियों में आपने देखा होगा कि जब कुछ देर के बाद, मतलब यू कीप फूड फॉर 6 आवर, तो बहुत गर्मी है तो क्या होगा, फूड जो है वो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज होगा। तो दिस इज़ ड्यू टू व्हाट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका चेंज कर देता है कलर, और उसका टेस्ट स्मेल सब कुछ चेंज हो जाता है। और ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस तरह के खाना हम लोग खा लेते हैं, और फिर क्या होता है कि ये जो है फूड पॉइजनिंग होता है। फूड पॉइजनिंग में डिहाइड्रेशन, देन लूज मोशन, देन वॉमिटिंग, और उसके बाद हमको हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। तो ये जितना फूड को टेस्टी बनाता है उतना फूड को जो है उसको अनटेस्टी बनाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो फूड हमारे लिए अच्छा था वो अब हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। इट बिकम व्हाट, इट बिकम पॉइजन। सो फूड पॉइजनिंग, इट इज़ व्हाट, फूड पॉइजनिंग। ये क्या है, फूड पॉइजनिंग है। मतलब फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड पे बैठते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है, ये फूड के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, और ये फूड को जो है टॉक्सिक सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। जो फूड हमारे लिए अच्छा था वो पॉइजन हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। सो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कभी कभी जो है आप जो कि कोई पर्सन जो है एक हॉस्टल में या हॉस्टल के खाने में, या तो वहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गया, बहुत सारे लोगों का तबीयत खराब हो गया। सो अब देखो फूड को बचाने के लिए, अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अच्छे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे खाने को ख़राब करते हैं, उससे बचाना ही फूड को फूड प्रिजर्वेशन है। और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे चीज़ों को लेंगे जिसमें कि फूड जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके ग्रोथ पे, या वो पूरी तरह मर जाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे जिससे कि फूड जो है फूड पॉइजनिंग नहीं हो। तो हम लोग क्या क्या करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। सो फूड प्रिजर्वेशन मीन्स व्हाट, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है कि फूड को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करना, फूड को क्या करना, उसको सेव करना फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो वी सेव इट फ्रॉम अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अटैक ही नहीं होगा तो फिर जो है जो भी हार्मफुल केमिकल है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, हार्मफुल केमिकल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फिर फूड जो है पॉइजन नहीं बनेगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगा। नाउ केमिकल, अब देखो बहुत सारे तरीके हैं फूड को प्रिजर्व करने के। तो फूड प्रिजर्वेटिव में सबसे फेमस तरीका है केमिकल मेथड, कि कुछ केमिकल्स का हम लोग यूज़ करेंगे और जिससे कि ये फूड जो है हम लोग उस केमिकल का यूज़ करके फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब हम जैसा हम लोग देखते हैं, हम लोग सबसे फेमस जो फूड प्रिजर्व आइटम है वो है पिकल, जो अचार है।
जनरली आम जो है, मैंगो जो है, एक तो सीज़न पूरे सीज़न में नहीं आता है। देन दिस मैंगो अगर 2 दिन तक रख दिया जाए या कोई भी चीज़ का, जैसे यू टेक कैरट, देन लेमन, सो एवरीथिंग, जो भी चीज़ है 2-3 दिन में ख़राब होते हैं। बट व्हेन यू चेंज इट इनटू पिकल, पिकल में जब चेंज कर लेते हैं, अचार में जब चेंज कर लेते हैं, तो वो 2-3 साल तक चलते हैं। आखिर क्या उस अचार में होता है? सो सबसे पहले जो है मैं इसी से लेना चाहूँगी। सबसे पहले जो होता है वो होता है क्या, आपने देखा होगा उसका टेस्ट कैसा होता है? टेस्ट होता है सॉल्ट, सॉल्टी टेस्ट होता है। तो पहला फूड प्रिजर्वेटिव क्या आया? सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो होता है जनरली जब भी बैक्टीरिया, जब भी, क्योंकि बैक्टीरिया आएंगे ही फूड को ख़राब करने के लिए, तो ये बैक्टीरिया जैस आएंगे उस चीज़ पे, जब हम सॉल्ट का यूज़ कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया के बॉडी से पूरे तरह क्या होता है, पानी जो है बाहर निकलना शुरू होता है, और ये इतना डिहाइड्रेट हो जाता है, इतना पानी इसके बॉडी से निकल जाता है, अंत में ये बैक्टीरिया जो है मर जाता है। तो सॉल्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को बचाने का। जैसे फिश मीट को जनरली क्या होता है कि पकाने से पहले कुछ देर उसको क्या किया जाता है, सॉल्ट में रख दिया जाता है, उनके ग्रोथ, बैक्टीरिया के ग्रोथ से बचाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं अचार में दूसरा क्या चीज़ होता है, अचार में होता है तेल, ऑयल। सो दूसरा जो तरीका है हमको बचाने, उनको बचाने का, कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करने का, दैट इज़ यूज़ ऑफ ऑयल। जैसे ही हम ऑयल यूज़ करेंगे, तेल यूज़ करेंगे, तो उस वो जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बैक्टीरिया रह ही नहीं सकता। दे कैन नॉट लिव इन द वॉट, ये जो बैक्टीरिया होंगे वो उसमें रह ही नहीं पाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट लिव इन द ऑयली इन्वायरमेंट, और जिससे कि ये जो है पूरी तरह मर जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है आपने देखा होगा, एक तो हम लोग अचार खाते हैं जो लंबा, दूसरा जो फॉर्म होता है जैसे टमाटर, टोमेटो जो है वो या डिफरेंट फ्रूट जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं जब 2-3 दिन ही में वो, अगर बहुत राइप फ्रूट है तो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब जैम, स्क्वेसेस, जेलीज़, ये सब के फॉर्म में जब हम लोग डालते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, तो ये बचे रहते हैं। तो अब जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जैम और जेलीज़ में, स्क्वेसेस में आखिर क्या होता है। सबसे पहले टेस्ट जो है उसका, जो है उसका टेस्ट क्या होता है, ये इसका टेस्ट जो होता है मीठा होता है। तो ये किस चीज़ पे काम करते हैं, ये काम करते हैं इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब पानी को पूरी तरह उस बैक्टीरिया में से, जब भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैम जेली पे आता है, तो ये जो शुगर होता है इस जैम जेली में, जो हमको अच्छा मतलब टेस्टी बनाता है इस जैम जेली को, ये टेस्ट के लिए भी डाला जाता है। बट ये जो शुगर है वो उसके मॉइस्चर कंटेंट को इतना कम कर देता है जिससे कि उसका ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। तेल से क्या हुआ कि इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया कि उसका वो रह ही नहीं सकता है। फिर शुगर से क्या हुआ कि मॉइस्चर कंटेंट उसका कम कर दिया, तो ग्रोथ नहीं हुआ। नमक से क्या हुआ कि उसके बॉडी से बहुत पानी निकला, तो वो रह ही नहीं पाएगा। तो ये सारे तरीके थे, और भी कुछ तरीके हैं उसको बचाने के लिए। तो जब भी प्रिजर्वेटिव की बात होगी तो हम लोगों को 2 चीज़, पिकल, स्क्वेसेस और जैम, ये याद रखना पड़ेगा। फिर जो है कुछ चीज़ें जो है हम लोग प्रिजर्वेटिव के रूप में ऐड भी करते हैं कि अगर हमको रखना है तो ये भी याद करना पड़ेगा, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। दीज, अब ये काम क्या करेगा, ये जो है प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, और आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं ये प्रिजर्वेटिव होते कैसे हैं, और कुछ चीज़ें तो आपके घर में प्रेजेंट ही है। तो अब हम जाते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पे। तो सबसे पहले जो है सबसे पहले हम लोग रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। वहाँ भी कुछ चीज़ें जो हैं जो बाहर में ख़राब हो जाती हैं, तो वो रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके उसका वो क्या करता है कि रेफ्रिजरेटर जो है इतना टेम्परेचर कम कर देता है जिससे कि वो ज़्यादा लंबा समय तक जो बाहर में ख़राब हो रहा था वो अंदर में नहीं ख़राब होगा। नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब इसमें हम लोग पास्चराइजेशन पढ़ेंगे। हमने लुईस पास्चर के बारे में जान लिया था। अब ये लुईस पास्चर ने क्या किया कि उनके बारे में एक स्टोरी है कैसे उन्होंने ये पास्चराइजेशन किया। तो ये सबसे पहले
जो और उनके नाम पे ही ये जो मिल्क होता है उसको कहा जाता है पास्चराइज्ड मिल्क। मतलब पास्चराइज, इससे पहले कोई नहीं जानता था कि ये जो है मिल्क ऐसे ही लोग कच्चा दूध खा पी जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि एक बार जो है उनका स्टूडेंट के फादर उनसे ये बोलने के लिए आए जो जो वाइन है वो ख़राब हो जा रहा था। तो उन्होंने देखा और उन्होंने जो है उस पे रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि बहुत सारे वो ख़राब स्मेल क्यों कर रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स थे। फिर उन्होंने क्या किया, उस जो वाइन था उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उन्होंने उसको ठंडा किया और उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये उसमें मारे जा चुके हैं। इसके बाद ही उन्होंने डिस्कवर किया और ये जो पास्चराइजेशन था उसके बाद ही आया। और उन्होंने कहा कि अगर मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे लगातार कंटिन्यू जो है हम लोग 15 टू 30 सेकेंड तक उसको गर्म करें, उसके बाद उसको ठंडा करें और उसके बाद स्टोर करें तो ये लंबा टाइम तक चलेगा। नहीं तो मिल्क क्या हो जाता था, ख़राब हो जाता था। किसके वजह से? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। अब इस मेथड को कहा गया पास्चराइजेशन। अब ये मेथड जो है केवल जो है दूध ही तक नहीं रहा, ये बहुत ही मेडिकल फील्ड में इससे रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन ये आ गया, जो भी स्टरलाइजेशन होता है, स्टरलाइजेशन का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट को क्या किया जाता है, ऑपरेशन से पहले उसको गर्म पानी में उबाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। सो ये दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन लुईस पाश्चर। ये लुईस पाश्चर का दिया कंसेप्ट है। फिर हाथ धोने का, फिर हम लोग हाथ को धोते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी में, उन्होंने देखा कि पूरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऐसे खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उसके बाद ही रेवोल्यूशन आया हॉस्पिटल में, साफ सफाई, हाथ धोना, फिर इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना और उससे बहुत ही जो है अच्छा रिजल्ट आया और हेल्थ भी लोगों का अच्छा हुआ। उसके बाद है सबसे लास्ट टॉपिक इज़ स्टोरेज एंड पैकिंग। अगर कोई भी चीज़ अगर सील्ड पैक में है, अगर सील्ड डब्बे में है तो ज़्यादा उस पर अटैक नहीं हो, क्योंकि उसकी एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एयर से एंट्री नहीं हो पाती है उस पैकेट में, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होता है। सो दिस वॉज द चैप्टर नंबर 2। सो वी हैव फिनिश दिस